नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं दीपा बाफिला। सुबह के 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है सुनो यूपी के मॉर्निंग एडिशन का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु सिंह और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैनपुरी की करहल की बात कर लेते हैं। मैनपुरी के करहल में आज दिग्गजों की रैली होनी है। सपा संस्थापक मुलायम सिंह मैनपुरी में प्रचार करते हुए आज दिखाई देंगे। मैनपुरी से आज अमित शाह भी हुंकार भरते हुए दिखाई देंगे। बड़ी खबर है, दोपहर करीब 2 बजे करहल पहुंचेंगे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री शाह करहल प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल के लिए प्रचार करते हुए दिखाई देंगे और दोपहर करीब 2 बजे करहल में मुलायम सिंह का भी कार्यक्रम है। पहली मर्तबा चुनावों में वो प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव करहल में, साथ ही आप कह लीजिए पूरे मैनपुरी में वो समाजवादी पार्टी के लिए माहौल तैयार करते हुए दिखाई देंगे। और करहल से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ताल ठोक रहे हैं, उनके लिए भी वोट की अपील मुलायम सिंह यादव आज करेंगे। देखिए, दो तमाम सियासी धुरंधरों के बीच में दो सबसे बड़े दिग्गज, एक समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह और दूसरे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। करहल के किले में लाल संदेश क्या है, ये विस्तार से आपको समझाते हैं। करहल में प्रचार करेंगे मुलायम सिंह यादव। 22 के चुनाव में मुलायम की पहली रैली आज होने जा रही है। अखिलेश और मुलायम संयुक्त प्रचार करते हुए दिखाई देंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बघेल के लिए प्रचार करते हुए आज के दिन दिखाई देंगे। करहल में प्रचार का तूफानी एपिसोड आज आपको दिखाई देगा। मुलायम वर्सेस शाह, अखिलेश वर्सेस बघेल, जो जंग है वो दिलचस्प हो चली है करहल की। करहल का कुरुक्षेत्र क्या है, यहाँ पर किस तरीके से फाइट है वो भी आप समझिए। सपा का पुराना किला इसे कहा जाता है, गढ़ समाजवादी पार्टी का ये है। 2017 में सपा के सोबरन सिंह यादव यहाँ से जीत दर्ज कर चुके हैं और सोबरन ने भाजपा की रमा शाक्य को यहाँ पर मात दी थी और साथ ही 38,405 वोट के अंतर से सपा की जीत यहां पर हुई थी। सपा को 2017 में 49.81% वोट यहां से मिले थे। समाजवादी का एक गढ़ है। कुल मतदाताओं में करीब 39% माफ कीजिएगा यादव वोटर यहां पर है। जो कुल वोटर है उनमें 39% यादव वोटर की संख्या है। अब करहल का जातीय समीकरण क्या है वो भी जल्दी से आपको समझाते हैं। कुल मतदाता यहां पर है 3,71,000 और साथ ही यादव वोटर की अगर आप बात करते हैं तो उनकी संख्या भी देख लीजिए, 1,44,000 यादव वोटर यहाँ पर हैं और शाक्य वोटर है 35,000 के करीब। जाटव वोटरों की संख्या भी यहाँ पर है 34,000 के करीब और क्षत्रिय यहाँ पर है 25,000 के करीब। वो भी जानकारी आपको दे रहे हैं। क्षत्रिय वोटर की संख्या 25,000 यहाँ पर है। ब्राह्मण वोटर है 14,000 के करीब और पाल वोटर की संख्या 14,000 है। लोध भी यहाँ पर है, लोधी वोटर की संख्या है 10,000 के करीब और साथ ही कठेरिया 17,000 वोटर यहाँ पर है। मुस्लिमों की संख्या 14,000 है और वैश्य यहाँ पर जो मतदाता हैं उनकी संख्या 3,000 है। जो तमाम जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश हो रही है उसमें किसको जीत मिलेगी इस पर ही लगातार नजर है। बिल्कुल, और चलिए दीपा, इस पर और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। मैनपुरी से हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, आज मुलायम सिंह यादव की तीसरे चरण के प्रचार में जो एंट्री है कैसे देखा जाए? मात्र मैनपुरी उनका संसदीय क्षेत्र रहा इसलिए वे चुनाव प्रचार में उतर रहे हैं या फिर जो समाजवादी पार्टी की स्थिति है पिछले 2 चरणों में कुछ डगमग हुई है, किसी तरह का कोई खतरा या फिर कोई अंदेशा जिसके बाद अब मुलायम सिंह यादव को उतार रही है समाजवादी पार्टी? देखिए, मुलायम सिंह यादव का भावनात्मक लगाव रहा है। मुलायम सिंह यादव ने शिक्षा दीक्षा करहल में ली है। मुलायम सिंह यादव जैन इंटर कॉलेज में मुलायम सिंह यादव ने पढ़ाया है। मुलायम सिंह यादव यहाँ से विधायक चुने जाते रहे हैं और ऐसे में जो मैनपुरी लोकसभा है वो भी कहा जाए उसमें करहल विधानसभा लगती है। तो कुल मिला के कहा जाए मुलायम सिंह और करहल एक दूसरे के पूरक हैं और ऐसे में ये समाजवादी मजबूत गढ़ रहा है। सोबरन सिंह यादव यहाँ से विधायक हैं, कई बार के विधायक, और एक बार बीजेपी से जीते थे 2002 में, तो सोबरन सिंह यादव जीते थे। 38 से 39% यादव मतदाता है, यानी आप समझ सकते हैं कि जब 1/3 से ज़्यादा मतदाता यहाँ यादव हैं तो ऐसे में जो कोर वोटर है यादवों का और समाजवादी पार्टी उस पर के साथ वो पूरी तरह से बना हुआ है और उस किले में अब सेंधमारी की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है और एसपी सिंह बघेल को उतारा है। एसपी सिंह बघेल के जिस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत ही सरप्राइज एंट्री होती है और जिस दिन अखिलेश यादव नामांकन करने पहुँचते उसी दिन अखिलेश यादव एसपी सिंह बघेल पहुँचते, तो आज अमित शाह उनको संबोधित करने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये मंच बिल्कुल बनकर तैयार है। ये कोसमा चौराहा पड़ता है घिरोर से जब आगे बढ़ते हैं और वहाँ करहल मार्ग पर ये एशिया इंटरनेशनल स्कूल है
उसके ग्राउंड में ये पूरा ये जनसभा को अमित शाह संबोधित करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जिस तरह से परसों शाम को एक घटना हुई है जिसपे एसपी सिंह बघेल पर हमले की बात सामने आई है, और यहाँ से अमित शाह अब क्या किस तरह से टारगेट करते हैं। और समाजवादी पार्टी पर लगातार बीजेपी के लोग कहते हैं कि वो अराजक तत्व होते हैं, गुंडा होते हैं, इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं राजनीतिक कटाक्ष किए जाते रहे। तो यहाँ इस जनसभा की हो गई है और जब यहाँ पहुंचेंगे मुलायम सिंह यादव उस दौरान की तस्वीरें भी आपके माध्यम से जरूर देखेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस जानकारी के लिए। चुनावी मैदान में जुबानी जंग की धार तो आपने खूब देखी होगी, लेकिन बैलेट के दम पर होने वाली इस लड़ाई में बाहुबल या फिर किसी तरह की हिंसा जनता को कभी पसंद नहीं आती। यूपी की चुनावी रणभूमि में पिछले दिनों हापुड़ में तब माहौल गर्म हो गया था जब असदुद्दीन ओवैसी पर फायरिंग की तस्वीरें सामने आई थी। एसपी सिंह बघेल देश के केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, ऐसे में उन पर हमले की खबर ने सभी को चौंका दिया। भाजपा का आरोप है कि करहल और आसपास के इलाके में सपा की तरफ से भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को डराने की लगातार कोशिश हो रही है, तो सपा इसे पॉलिटिकल स्टंट बताकर खारिज कर रही है। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आदरणीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। लाठी डंडे सरिये और अवैध असला उनके हाथों में दिख रहे थे। सड़क तक पहुंचा करहल का संग्राम। भैया जिंदाबाद करते हुए वो एकदम अटैक के में और लाठी डंडे सरिये और अवैध असला उनके हाथों में दिख रहे थे। लेकिन एक आदमी ने कहा कि मैं उमाकांत यादव, तू हमारे नेता के सामने चुनाव लड़ रहा है जिसने सांसद बनाया था। भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद ही घटना करा रहे हैं क्योंकि वो निराश हो गए हैं, चुनाव जीत नहीं सकते हैं। बघेल की कार पर हमले ने गरमा दिया चुनावी माहौल। गरीब परिवार से आने वाले, पिछड़ा वर्ग से संबंध रखने वाले एसपी सिंह बघेल जी जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके ऊपर सपा के गुंडों ने हमला किया। मेरे साथ ये कमांडोज नहीं होते तो हम मारे जाते। भाजपा ने की चुनाव आयोग से शिकायत, आर पार की जंग का ऐलान। समाजवादी है ना, नाम समाजवादी है लेकिन काम तमंचावादी है और सोच परिवारवादी है। तूफानी टक्कर में बदला प्रचार का घमासान। देखिए जरिए अखिलेश यादव जी बौखला गए। समाजवादी पार्टी के गुंडे कभी यह समझते थे कि कई ऐसे जिले हैं, कांग्रेस भी ऐसे समझती थी कि अमेठी और रायबरेली उनका गढ़ है, वैसे सपा समझती थी कि इटावा उनका गढ़ है, फिरोजाबाद उनका गढ़ है, कन्नौज उनका गढ़ है, बदायूं उनका गढ़ है, मैनपुरी भी उनका गढ़ है। सपा पर भाजपा का चौतरफा हल्ला बोल। अखिलेश यादव जी इतना बौखला गए हैं जब एसपी सिंह बघेल जी उनके सामने खड़े होने। भाजपा ने किया सरकार बनने पर सबक सिखाने का ऐलान। और इस प्रकार के जो हमले हैं वो समाजवादी पार्टी की मानसिकता के द्योतक हैं। किस प्रकार कानून को तोड़ने का अभ्यास उनको है। बघेल पर हमला करने वालों में 2 की गिरफ्तारी। इसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नामजद व्यक्ति को और एक अज्ञात की गिरफ्तारी कर ली है और इसमें पूरी वहां पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई। सपा का पलटवार, आरोपों को बताया झूठ का पुलिंदा। इसीलिए खिसिया करके अपने ऊपर खुद अटैक करा रहे हैं और आखिरकार जिसके पास सेंट्रल फोर्स हो, सरकार उनकी हो 2-2 जगह, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थिति हो। अखिलेश का सवाल, क्या कर रही थी पुलिस? लॉ एंड ऑर्डर की अगर कोई जिम्मेदारी थी तो भारतीय जनता पार्टी की थी। आखिर उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही थी? उनके पास जो सिक्योरिटी है वो क्या कर रही थी? दिल्ली की सरकार की जो सिक्योरिटी है वो क्या कर रही थी? अखिलेश वर्सेस बघेल, करहल की जंग का लखनऊ एक्सटेंशन। बुधवार को अखिलेश यादव कन्नौज में एक जनसभा कर रहे थे। इस दौरान किसी बात पर अचानक से अखिलेश यादव को गुस्सा आ गया और वो पुलिसकर्मियों पर ही भड़क गए और इसी गुस्से में वो भाजपा पर भी हमलावर हो गए। आपको बता दें कि अखिलेश यादव कन्नौज की तिब्बा विधानसभा में सपा प्रत्याशी अनिल पाल के पक्ष में चुनावी जनसभा करने पहुंचे थे। पुलिस वालों, पुलिस 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 वालों,
क्यों कर रहे हो ये तमाशा? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता। क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? ये लगता बीजेपी वाले करवा रहे हैं। ये बीजेपी वालों ने रेड कार्ड इश्यू किए थे, याद है कि नहीं याद है? और एक जात के अधिकारी थे, एक जात के अधिकारी थे जिन्होंने अन्याय किया था कि नहीं किया था? वो पुलिस कप्तान जिसने चुनाव हरवाया था, याद है कि नहीं याद है? अब आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर को फतेह करने के लिए पीएम रैली करने जा रहे हैं। पीएम आज चौथे चरण के लिए मजबूत करेंगे अपना किला। फतेहपुर से बांदा के लोगों को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। फतेहपुर और बांदा की संयुक्त रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी आज दिखाई देंगे। चौथे फेज में होने हैं फतेहपुर जिले की सीटों पर वोटिंग और सागर रोड पर मंडी समिति मैदान में दोपहर 3:40 पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी और कई संदेश यहां से दिए जाएंगे। तो चौथे फेज में यहां पर वोटिंग होनी है, उससे पहले यहां पर पहुंच रहे हैं। यहां से हुंकार भरते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। तो फतेहपुर में भाजपा की फतेह रैली क्या है, विस्तार से आपको समझाते हैं। पीएम मोदी करेंगे फतेहपुर में जनसभा। फतेहपुर और बांदा के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 2017 में भाजपा ने फतेहपुर की 5 सीटें जीती थी और एक सीट भाजपा की सहयोगी अपना दल एस ने यहां पर जीती थी। फतेहपुर में चौथे फेज में चुनाव होने हैं। बांदा की सभी 4 सीट पर भाजपा का कब्जा है और बांदा में चौथे चरण में चुनाव होगा और इसलिए माहौल तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं। मोहम्मद, आप लगता है उसी कार्यक्रम स्थल पर हैं। कब से ये कार्यक्रम शुरू होगा और आसपास के जो लोग हैं वो किस तरह से देख रहे हैं पीएम मोदी की आज यहां मौजूदगी? जी बिल्कुल, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फतेहपुर में रैली करने वाले हैं। वो यहां से फतेहपुर के साथ साथ बांदा के उम्मीदवारों के समर्थन में भी अपना भाषण करेंगे, उनके पक्ष में माहौल बनाएंगे। और बता दें कि अकेले बांदा और फतेहपुर नहीं बल्कि पूरे प्रयागराज मंडल, चित्रकूट मंडल समेत बुंदेलखंड को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इसे लेकर प्रधानमंत्री की सभा को लेकर लोगों के अंदर खासा उत्साह है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचने भी लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष झंडे जो है वो लहरा रहे हैं। लोग जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों को हाथ में लेकर पहुंचने लगे हैं। लोगों के अंदर किस तरीके का उत्साह है इसको लेकर हम लोगों से बातचीत करते हैं। बताइए, प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को लेकर किस तरीके का जोश है? जोश जो है वो तो तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है और हम यही चाहते हैं कि इस काम को मोदी जी बहुत अच्छे से कंटिन्यू करें। टेंशन बिल्कुल ना लें, जो बोलना है लोग तो कुछ कहेंगे, जितना अच्छा काम करेंगे लोगों का काम है कहना, वो कहेंगे, तो मोदी जी बिल्कुल भी ध्यान ना दें। आप बताइए कि प्रधानमंत्री के आने से यहाँ के जो उम्मीदवार हैं आसपास के, उनकी स्थिति पर किस तरीके का फर्क? पूरी 12 सीटें प्रयागराज की जीत रही हैं और कौशाम्बी की 3 सीट, 15 की 15 सीटें मोदी जी के आने से जीत रही है और विकास की जो धारा बहाई है उन्होंने जो है इसी को आगे बढ़ाना है। ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी के आने से भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल के जो हैं उनके पक्ष में माहौल बन रहा है? जी हाँ, बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और लोगों में बहुत ही उत्साह है, बहुत ही जोश है और वो बहुत ही तेजी से लगे हुए हैं कि बीजेपी सरकार फिर से आए। लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू काम कर रहा है? बिल्कुल काम कर रहा है। बड़ा तेजी से जो है विकास की तरफ जो जिस तरह से गंगा बह रही है उस हिसाब से भविष्य में वही अगली सरकार फिर से योगी सरकार, तो ये काम चल रहा है। तो आप लोगों का जोश एकदम हाई है? बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से और पूरे इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर, भदोही सब जगह पूरे उत्तर प्रदेश में जोश हाई है। मोदी ही जीतेंगे। लगता है यूपी में इस बार कमल खिलेगा? बिल्कुल खिलेगा, इतना अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस है, बिल्कुल होगा। कमल खिलने जा रहा है? बिल्कुल आने जा रहा है सर, बिल्कुल खिलेगा कमल। मोदी जी का जादू काम करेगा कि योगी? नहीं, बिल्कुल काम करेगा, योगी मोदी दोनों का काम करेगा सर, बिल्कुल काम करेगा। जी बताइए सर। 12 विधानसभा से वाचस्पति जी भारी बहुमत से जीत रहे हैं। जी बताइए। जिंदाबाद वाचस्पति जी, जिंदाबाद। जी ये बताइए कि प्रधानमंत्री को लेकर किस तरीके का इंतजार है आपको? सर आप तो देख ही रहे हैं, हम सभी इतने उत्साह और जोश में हैं और इसमें निस्संदेह हर हर मोदी, घर घर मोदी।
जी बिल्कुल, मोदी ही जी और योगी जी जो विकास कर रहे हैं उस पे पूरा देश विश्वास कर रहा है। बताइए, मोदी जी का जादू बहुत चल रहा है और अब की बार भी आशा है कि मोदी और योगी ही यहाँ पे राज करें। 2017 की तरह रिपीट होगी भारतीय जनता पार्टी? 100% 2017 की तरह रिपीट होगी और कोई नहीं है टक्कर में। बताइए, ये इस बार फिर से मोदी जी आएंगे क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने काम बिल्कुल मोइन, काफी जोश यहाँ के लोगों में नजर आ रहा है और जब पीएम यहाँ पहुंचेंगे तब कैसा उत्साह लोगों का दिखता है और किस तरह से पीएम का वेलकम वहाँ होगा ये भी हम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोइन इन लोगों से बात करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। मैदान में दिग्गजों का दम आज आपको दिखाई देगा। सीएम आज तीसरे और चौथे फेज के लिए प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। झांसी, जालौन, कानपुर देहात, लखनऊ में ताबड़तोड़ कार्यक्रम होने हैं आज। झांसी, जालौन, कानपुर देहात में तीसरे फेज में चुनाव होने हैं और चौथे फेज में लखनऊ की सीटों पर मतदान होगा। लखनऊ की आज सरोजनी नगर सीट पर प्रचार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई देंगे। तमाम सियासी धुरंधर अलग अलग हिस्सों में आज प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे। अपने पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे और भाजपा सबसे आगे है। झांसी, जालौन, कानपुर देहात, लखनऊ में जनसभा सीएम योगी आदित्यनाथ की आज होनी है। झांसी में 4 सीटें, 2017 में सभी पर भाजपा ने कमल का फूल खिलाया था। कानपुर देहात की बात कीजिए, सभी चारों की चारों सीटों पर भाजपा का कब्जा यहां पर हुआ। लखनऊ की 9 में से 8 सीट पर भाजपा जीती। जालौन की सभी 3 पर भाजपा का कब्जा है। अब एक बार फिर से वही जो स्थिति थी 2017 वाली, उसको दोहराने के लिए लगातार दौरे हो रहे हैं। बिल्कुल, और दीपा ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश, बताएं कि किस पार्टी के पक्ष में कैसी हवा लखनऊ में बन रही है, क्योंकि लखनऊ बेहद महत्वपूर्ण है और यहाँ जो चुनौतियां पार्टी ने एक दूसरे को दी हैं वो भी कड़ी हैं। बिल्कुल, देखिए लखनऊ की अगर बात करें तो राजधानी है और यहाँ पर अगर वर्तमान मौजूदा स्थिति को देखते हैं तो 8 सीटें, जैसा अभी आपने आंकड़े बताए, 9 में से 8 सीटें भाजपा के पास है। एक सीट जो मोहनलालगंज की थी वो सपा के पास थी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने मौजूदा विधायक का टिकट काटकर अपने दूसरे को प्रत्याशी बनाया, वहाँ से सुशीला सरोज को प्रत्याशी बनाया है। और इसके बाद में अगर देखें तो जो यहाँ के समीकरण है वो और भी बदल गए हैं। हालांकि भाजपा ने भी यहाँ पर टिकटों में बदलाव किया है, टिकट काटे भी है। सरोजनी नगर सीट की अगर बात करें, इस समय वीआईपी सीट बन चुकी है। इसी तरह से लखनऊ की अगर बात करते हैं मध्य सीट की, तो वहाँ से कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक का टिकट जो है वो बदला गया और उन्हें कैंट सीट से टिकट दिया गया। ऐसे में कैंट सीट भी अब वीआईपी सीट बन चुकी है। इसी तरह से कुछ और सीटें भी हैं, लेकिन सरोजनी नगर सीट जहां से राजेश्वर सिंह को प्रत्याशी बनाया पार्टी ने, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं ईडी से रिटायरमेंट वीआरएस लेने के बाद में, उनके लिए लगातार पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो प्रचार प्रसार में जुटे और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जो है वहाँ जनसभा करेंगे। क्योंकि 2017 के चुनाव में अगर आप देखें तो स्वाति सिंह ने इस सीट को जीता था, पहली बार विधायक बनी, उनको राज्य मंत्री भी बना दिया गया स्वतंत्र प्रभार का। 5 साल तक वो मंत्री रही है सरकार में, लेकिन इस बार पार्टी ने भरोसा नहीं किया, टिकट वहां से कटा और उसके बाद राजेश्वर सिंह को टिकट दिया गया है। राजेश्वर सिंह की अगर वर्तमान जो स्थिति वहां पर हम देखते हैं, जिस तरह से चाहे शारदा प्रताप शुक्ला जो पूर्व विधायक भी रहे हैं 3 बार के और सपा में मंत्री भी रहे 2012 की सरकार में, वो सपा से बगावत कर चुके हैं और अब पूरी तरह से उन्होंने भाजपा की सदस्यता लेने के बाद राजेश्वर सिंह के साथ घूमना, उनका प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। तो यानी जो शारदा प्रताप शुक्ला के साथ खासतौर से ब्राह्मण वोट बैंक की बात करते हैं, वो अपने आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ कहीं ना कहीं आता दिख रहा है और अभिषेक मिश्रा को इससे नुकसान होता भी दिख रहा है जो सपा के प्रत्याशी हैं। इसी तरह से अगर आप देखें तो बाकी जो वहां पर जातीय समीकरण है वो भी कहीं ना कहीं फिलहाल जो हवा है वो अब कांटे की टक्कर है, लेकिन भाजपा की स्थिति पहले से मजबूत नजर आती है। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग इसी तरह का माहौल न सिर्फ लखनऊ बल्कि उत्तर प्रदेश में पूरे शैलेश देखने को मिल रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।